अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टेड है क्योंकि जैसे कि आपको पता है अगस्त का मंथ है और मैंने सोचा है कि 14 अगस्त पे भी कोई वीडियो बनाई जाए और सोचा जाए कि हम 14 अगस्त पे कर क्या रहे हैं। तो जब इस चीज़ पे देखा तो पता चला कि हम 14 अगस्त पे सिर्फ बाजे बजाने के अलावा ना कोई दूसरा काम नहीं कर रहे मोस्टली, ठीक है। मोस्टली पर्सन सिर्फ बाजे ही बजा रहे हैं, उसके अलावा हमारी कोई जो है ना उसके अंदर कोई ख़ास वर्किंग नहीं है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि यार हम सोचें कि ये मुल्क हमें कितनी मेहनतों से मिला है, बाजों से नहीं मिला। कायद मोहम्मद अली जिन्ना की मेहनत और उनके साथ की जो उनकी टीम थी और बाकी जितने हमारे बुज़ुर्ग थे जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, उनके इवज़ हमें ये मुल्क मिला है, ठीक है। तो हमें उनकी कुर्बानियों को ज़ाया नहीं करना चाहिए। और ऐसे काम करके हम सीख क्या रहे हैं या पैगाम क्या दे रहे हैं, दुनिया को भी क्या पैगाम दे रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसी हरकत ना करें, कोशिश करें कि कोई अच्छा और पॉजिटिव पैगाम दें, ठीक है। तो हम आप मोस्टली पिछली दफ़ा भी मैंने देखा था काफ़ी लोग जो उनसे हैं उन्होंने छांगा मांगा और इधर उधर जाके पौधे लगाए थे, बड़ा अच्छा काम है। आप भी कोशिश करें अपने इन्वायरमेंट को बेहतर करने के लिए पौधा लगाएं, ठीक है। अपनी सोसाइटी में मेरी भी कोशिश है कि मैं भी अपने जो यहाँ पे एक हमारी बनी है तंजीम बनी है और कोशिश है कि उनके साथ कांटेक्ट करूँ और उनसे भी ये बात डिस्कस करूँ कि यार कोई अगर हमें जगह मिलती है पार्क के पास या कोई जगह है तो वहाँ हम कुछ पौधे लगा दें सब मिल के। तो कहने का मकसद है कि आप भी इस तरह की कोशिश करें। बच्चों ने आपको देख के सीखना है, ठीक है। हमारे बच्चे हमारी नहीं सुनते, उसकी वजह यह है कि हमारा करैक्टर बिल्ड जब वो बच्चे देख के सीखते हैं सुनने से ज़्यादा। आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी कहें बच्चे ऐसे नहीं करना ऐसे नहीं करना, लेकिन अगर आप वो हरकत करेंगे तो बच्चा भी वो हरकत लाजमी करेगा। तो हमें अपने आप को बिल्ड करना है, अपने करैक्टर को बिल्ड करना है और कोशिश करनी है अच्छे काम करें। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनसे हमारी लाइफ भी बेहतर होगी, हमारे आने वाले बच्चों का फ्यूचर भी अच्छा होगा और वो भी कुछ अच्छी चीज़ें सीखेंगे। तो उनको बताएं कि 14 अगस्त का मकसद क्या है। और आपको पता होगा इंडिया के साथ अभी लास्ट टाइम जो हमारी जंग हुई है तो कितना यानी कि मामलात थे। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसे मामलात होते हम आज़ाद ना होते तो वो हमारे साथ क्या करते। वो तो कट्टर हिंदू जिसे कहते हैं ना, वो तो मुसलमानों को देखना पसंद नहीं करते, ठीक है। आप देखें कि कश्मीर में लोगों का क्या हाल है, फ़लस्तीन में लोगों का क्या हाल है, हमारे बहन भाइयों का वहाँ पे कितना बुरा हाल किया हुआ इन लोगों ने। तो कोशिश करें अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट करें अच्छे तरीके से। इन रिटर्न हमने इस मुल्क को अच्छी चीज़ देनी है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट को बेहतर करें। आपको पता है इंडेक्स जो हमारा इस टाइम लाहौर का इंडेक्स है वो काफ़ी जो है ना पोल्यूशन है उसमें, ठीक है। एयर इंडेक्स अच्छा नहीं है, पॉपुलेटेड है इस टाइम फुल, ठीक है। तो पोल्यूटेड हुआ हुआ है इस टाइम और हमें कोशिश करनी चाहिए उसमें बेहतरी करें जिससे हमारे मुल्क में बेहतरी आए, हम लोगों के करैक्टर बेहतर हों। इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से ना इंसान को खुशी भी मिलती है और सीखने को भी मिलता है, ठीक है। तो मेरी कोशिश यही है आप तक अच्छे पैगाम पहुंचाएं और अच्छी चीज़ को डिस्कस करें ताकि हम अच्छे काम कर सकें और अपने मुल्क को बेहतर से बेहतरी की तरफ लेके जा सकें। आप जानते हैं कि जितनी भी इस टाइम कंट्रीज़ हैं जो डेवलप्ड हैं उनमें एक चीज़ मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कॉमन है, वो है इखलाक। उनका करैक्टर है, वो हर चीज़ को जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते हैं। इस बिहाफ पे जो है ना वो लोग इस तरक्की पे पहुँचे हैं। आज अगर हम जापान को देखें, उसके अलावा स्विट्ज़रलैंड है, डेनमार्क है, इन लोगों ने तरक्की की है। चाइना भी अब माशाल्लाह आपको देखें उसकी तरक्की, वो भी काफ़ी इस टाइम तेज़ी से तरक्की कर रहा है और सुपर पावर बनने की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अब आपसे मैं एक बात डिस्कस करना चाहूँगा। एक स्टोरी है जापान की, काफ़ी स्टोरीज़ आपने सुनी होंगी, उनमें से एक ये भी है कि वहाँ पर जो उनका हाईवे है ना वो ब्लॉक हो गया किसी वजह से। टूल प्लाजा में कुछ जो इनका सिस्टम था उसमें कोई इशू आ गया तो उन्होंने ट्रैफिक काफ़ी जाम हो गई थी, उन्होंने सबको जाने दिया और कहा कि जब सिस्टम अपडेट हो जाएगा तो आप उस टाइम पे कर देना। और आप जानते हैं कि सिस्टम अपडेट होने के बाद 24,000 लोगों ने पेमेंट की थी, ठीक है। ये चीज़ें हैं जिनसे वो लोग तरक्की कर रहे हैं और हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे अगर कोई 10 रुपये भी रख दें तो आपको दोबारा वापस नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो हमें इन करैक्टर को बिल्ड करने की ज़रूरत है, इन चीज़ों को जो उनसे देखने की ज़रूरत है। कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आप को बेहतर करें, अपनी लाइफ को बेहतर करें और इन रिटर्न इस मुल्क को जिसमें हम रह रहे हैं इसको अपना घर समझें। साफ़ जैसे हम अपने घर को साफ़ रखते हैं, अभी तो इस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे कि हमें अपने इन्वायरमेंट को साफ़ करने की क्यों ज़रूरत है। हमारे बच्चे इन्हीं घरों के बाहर आपको पता है जब जाते हैं तो उसी डस्ट में से वो भी गुजरते हैं, हम भी गुजरते हैं। तो क्या फ़ायदा वही डस्ट उठा के हम पैरों के साथ अपने घर में ले आते हैं। तो बात तो फिर वहीं पे है, सफाई करने का फ़ायदा भी नहीं कोई, ठीक है। इखलाक अपना सबसे पहले इखलाक के ऊपर वर्किंग करें। इंडिविजुअली बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। उसकी वजह ये है जब तक हम एथिक्स नहीं सीखेंगे, रोड पे चलने के एथिक्स नहीं आएंगे हमें, ठीक है। हमें ये नहीं पता होगा लोगों के हकूक़ क्या हैं, उनको हकूक़ क्यों देने हैं, ठीक है। हकूक़
حقوق اللہ کی معافی اللہ پاک نے رکھی ہے، لیکن حقوق العباد کی معافی نہیں ہے. تو ہم تو کتنے ہی لوگوں کے ساتھ ظلم کر بیٹھتے ہیں. تو خدا را اپنے اوپر بھی جو ان سے رحم کریں، کیونکہ آخرت میں ہمیں پتہ ہے ہم مسلمان ہیں، ہم نے حساب دینا ہے. تو اس حساب میں جب ہم اللہ کے سامنے پیش ہو نا، تو ہمیں پتہ ہو کہ یار چلو کچھ ایسے مال ہیں جن کی وجہ سے ہماری معافی ہو سکتی ہے. باقی آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمارے جو مال ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سب اس چیز پہ ورکنگ کریں گے اپنے اوپر بھی، اور بچوں کو منع کریں گے کہ 14 اگست پہ کوئی بینڈ باجا نہ بجائے، اور جتنی اچھی باتیں ہو سکے ان کو بتانے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں. جو آپ نے 150-200 کا اس کو لے کے دینا ہے باجا، اس سے بہتر ہے آپ اسے پودا لے دیں، جاؤ بیٹا لگاؤ، ٹھیک ہے، یا ساتھ جائیں اس کے جا کے لگائیں پودا. تو اس کو پتہ چلے کہ یار واقعی 14 اگست کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کی قدر کرنی ہے جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. امید ہے کہ آپ کو میرا یہ پیغام بھی اچھا لگا ہوگا، اور اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں. آپ سب کے سپورٹ کی ضرورت ہے ان اچھی اچھی باتوں کو آگے تک پھیلانے کے لیے. تو میرے ساتھ رہیے گا، اور اپنی جو رائے ہے اس کا اظہار کمنٹ میں کیجیے گا. ہر چیز آہستہ آہستہ بہتر ہوتی ہے، میں نے بھی سٹیپ لی ہے، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جائیں گے اور اچھی اچھی باتیں کریں گے اور کچھ اچھا سیکھیں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.